आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। कक्षा 8वीं का अध्याय 2 है ये, जिसमें हमें पढ़ना है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसके पहले हमने अध्याय 1 में पढ़ा था संख्याओं पे जो संक्रिया होती है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। इसमें हमने संवृत नियम, इसके बाद सहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम और क्रम विनिमयता और योग तत्समक और गुणन तत्समक, ये सब चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। अब हम इसमें बात करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? अब आपको बार बार एक शब्द आ रहा है व्यंजक, है ना, और एक आएगा अब समीकरण। तो कोई भी चीज़ अगर लिखी हो 2x + 3, ठीक है, तो ये कहलाता है व्यंजक। क्या कहलाता है? व्यंजक। और 2x + 3 = अगर 5 कर दें तो ये हो जाता है समीकरण। समीकरण क्यों हुआ? क्योंकि बराबर का चिन्ह। तो बराबर का चिन्ह जब व्यंजक में लग जाता है तो ये क्या बन जाता है? समीकरण। ठीक है, तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है, इसको बोलेंगे हम व्यंजक और ये होगी समीकरण। ठीक है ना। जब व्यंजक में बराबर चिन्ह लगा दे और एक कोई संख्या उधर लिख दें तो ये क्या हो जाता है? समीकरण। और बगैर बराबर का चिन्ह है तो ये इसको हम बोलेंगे व्यंजक। अब व्यंजक की घात 2 भी हो सकती है, घात 3 भी हो सकती है, घात का टॉपिक अलग है। तो आपको अभी केवल ये ध्यान रखना है व्यंजक किसे कहते हैं और समीकरण किसे कहते हैं। अब हमें समीकरण क्या होती है ये तो समझ गए हम, बराबर का चिन्ह इसमें आएगा तो वो क्या कहलाएगी? समीकरण। अब बात आती रैखिक की। तो जैसे समीकरण लिखी हमने, तीन समीकरण है, देखो यहां पर, है ना। अब तीनों में एक चीज है यहां पर, यहां x की घात कितनी है? 1। यहां x की घात कितनी है? 3। यहां x की घात कितनी है? 2। तो ऐसा समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण की परिभाषा लिख लो। ऐसा समीकरण जिसकी घात क्या हो, या फिर ऐसा लिखो जिसकी अधिकतम घात एक हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। अब देखो घात कैसे पता करेंगे? जो इसमें x, y या t या a या b आएगा, जिसको हम बोलते हैं चर पद। ठीक है, क्या बोलते हैं? चर पद या वेरिएबल। इनकी घात ये है। तो इसकी घात कितनी है? 1, इसकी घात 3, इसकी घात 2। तो जिसकी घात 1 होगी वह क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण। कोई सा भी हो सकता है, 5x + 9 = 3, ये रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है ना। तो हमें इस अध्याय में
पढ़नी है रेखिक समीकरण, तो आपको ये निश्चिंत हो जाना है कि घात 2 या घात 3 अपन को देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रेखिक समीकरण किसे कहते हैं। अब एक चर वाले रेखिक समीकरण, अब चर क्या, अभी मैंने बताया था 2x + 5, तो इसमें x क्या है, चर। ये जो व्यंजक है इसमें x क्या है, चर। अगर मैं ऐसा लिख दूं xy + 5y, तो इसमें कितने चर है, एक तो x आ रहा है और एक y, 2 चर हो गए ना। मैं ऐसा लिख दूं 3xyz + 2z, तो कितने x आ रहा, y आ रहा और z आ रहा, तो कितने चर आ रहे हैं इसमें, 3 चर आ रहे हैं, 3 वेरिएबल आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें पढ़ना है एक चर वाले, तो हमें केवल या तो x दिखेगा या y दिखेगा या z दिखेगा या फिर a आ सकता है या b आ सकता है या c आ सकता है। शर्त यह है कि एक चर होगा, x आ गया तो इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, y आ गया तो इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, एक अकेला कोई चर होगा, रेखिक होगा, मतलब घात उस चर की क्या होगी, 1 होगी। फिर वो व्यंजक नहीं होगा, क्या होगा, समीकरण होगा। तो हमें, अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा था इतनी देर से कि एक चर वाले रेखिक समीकरण कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, उसके बारे में हम समझ रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए ना, टॉपिक जो है ये एक चर वाले रेखिक समीकरण, तो इसका क्या मतलब है, चर क्या है, रेखिक क्या है, समीकरण क्या होती है। अभी तो व्यंजक पढ़ा आपने। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब समीकरण को हल करने की विधि जो है, एक चीज और समझ लो। मान लो कोई समीकरण लिखी है 2x + 9 = 5, तो ये जो इक्वल टू का चिन्ह है इसका मतलब क्या है, आपने तराजू देखी होगी, तराजू रहती है ना ऐसी, ऐसी तराजू रहती है। तो इसका काम ये तराजू वाला है, बराबर चिन्ह का, बराबर चिन्ह लगा है, मतलब इसका मतलब गणित में ये है, इधर वाली चीज के बराबर है। इधर 10 किलो वजन है तो इधर भी 10 किलो है। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब यही होता है। और अगर समीकरण में चिन्ह लगा है तो आपको ये मान के चलना है, भले इधर संख्या ज़्यादा दिख रही है इधर कम है, पर हमें ये मान के चलना है कि इधर की चीज़ इधर के बराबर है। और तराजू में हमेशा क्या होता है, मान लो ये 10 किलो वजन इधर है, 10 किलो इधर है। अब आपको आवश्यकता पड़ी कि यार इसमें कुछ बढ़ाना है, तो 1 किलो अगर इधर बढ़ाया तो आपको 1 किलो इधर भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बराबर रहेगा ना तराजू। अगर 1 किलो घटाया तो इधर भी घटाना पड़ेगा। 5 किलो का गुणा किया तो इधर भी 5 किलो का गुणा करना पड़ेगा। आई बात समझ में? 5 किलो का भाग दिया तो इधर भी 5 किलो का भाग दो, तभी ये दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, और अगर आपको दोनों तरफ भाग नहीं देना है, ठीक है, और मान लो आपको इधर बढ़ाना है 1 किलो वजन, तो और बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर तो बढ़ाया आपने तो पलड़ा नीचे गया,
तो फिर इधर से कम करो, या तो दोनों तरफ बढ़ा दो या एक तरफ बढ़ा रहे हैं तो एक तरफ कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? मतलब कहने का मेरा ये है कि आपको इधर 1 किलो बढ़ाना है तो उसके दो तरीके हैं, या तो दोनों तरफ 1-1 किलो बढ़ा दो तो बैलेंस रहेगा, बराबर रहेंगे। अगर ऐसा नहीं करना है तो फिर क्या करोगे, इसमें से एक निकाल के इधर बढ़ाओ, तो निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है और इधर बढ़ रहा है, तो 9 में से एक कम करेंगे ना, इधर के थैले में से 1 किलो हटा के इधर कर देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं सवाल पे। अब हमको सीखना है समीकरणों को हल करना। एक उदाहरण लेते हैं हम, उदाहरण नंबर 1 किताब का। 2x - 3 बराबर x + 2। अब देखो, अगर अलग अलग देखा जाए, 2x - 3 एक क्या है, व्यंजक है, x + 2 क्या है, एक व्यंजक है, लेकिन इन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया तो ये क्या बन गई, एक समीकरण बन गई। अब इसको आपको हल करना है। हल करने का मतलब क्या है कि ये जो चर है x, इसका मान हमको ज्ञात करना है कि कितना रखें x में कि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसकी क्या विधि करनी है आपको, सबसे पहले आप ये करो, और एक चीज और अच्छा आपको समझाना भूल गया मैं, इस सवाल को करने से पहले वो चीज समझो। आप कोई भी समीकरण लिखी है, 5x + 6 = 7x लिखा है, तो इसमें जो x है इसको बोलते हैं हम चर, और ये जो संख्याएं जितनी आ रही है ये क्या हो जाती है, अचर। और इसको बराबर का चिन्ह है, इसको किताब में ऐसा लिखा है समता। अब समता थोड़ा कठिन शब्द है, बराबर है, सम होए, सम ईकरण समीकरण लिखते ना हम, सम + ई करण मतलब सम करने वाला, बराबर करने वाला, ठीक है। इतना हो गया। अब ये जो भाग है, ये वाला बराबर के बाएं तरफ का भाग है, ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, बायां पक्ष। और ये बराबर के इधर वाला है तो इसको बोलेंगे दायां पक्ष, ठीक है, बराबर के इधर दाएं हाथ पे आ रहा है। अब बाएं को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम बार बार लेफ्ट हैंड साइड नहीं बोलते हुए इसको क्या बोलेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड ये दायां पक्ष, राइट हैंड साइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे RHS, ठीक है। तो बराबर के इधर का बाएं तरफ के को हम हमेशा बोलेंगे LHS और इधर को बोलेंगे RHS। अब आते हैं हम सवाल पर, ठीक है। ये चीज याद रखना, LHS RHS चर अचर है ना, किताब में भी दे रखा है आपको, अगर आप
पढ़ना चाहो तो पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा, और नहीं पढ़ो तो ये वीडियो में भी मैंने बता दिया है। अब इसको करना है हमें हल। तो हल करने के दो तरीके, पहले तो एक्स एक्स वाले एक तरफ ले जाओ और संख्या संख्या उस तरफ ले जाओ, ठीक है। 2x, अब इस x को इधर लाएं तो उधर प्लस का था, बराबर का एक नियम है, प्लस की चीज इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। ये इधर गई, अगर माइनस उधर से इधर आया तो प्लस हो जाएगा। ये बराबर वाला जो चिन्ह है बीच में, ये जादूगर है, ठीक है। प्लस उधर गया तो ये माइनस कर देता है, माइनस इधर आया तो प्लस कर देता है। ऐसे ही गुणा का चिन्ह इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा, और भाग वाला उधर से कूद के आया तो गुणा में बदल जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा ही जब ये x उधर से इधर आएगा तो ये अभी प्लस चिन्ह का है तो ये हो गया माइनस का। अब 2 ऐसा का ऐसा, ये वाला जो है ये इधर जाएगा तो ये क्या माइनस का था तो ये क्या हो गया प्लस का हो गया, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब 2x में से इसके पास कुछ भी नहीं है तो 1 बचा, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1x, 2 और 3 क्या हो गया 5, तो x 1 का गुणा x में तो x बराबर 5, ये उत्तर आ गया हमारा। यही हमको करना है सभी सवालों में, ऐसे ही हल करना है हमको। सबसे पहले ये नियम आपको याद होना चाहिए, प्लस जब बराबर के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस बराबर के इधर आता है या उधर जाता है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। मतलब कहने का ये, आप कंफ्यूज मत होना, माइनस भी इधर से उधर गया तो प्लस हो गया, बात वही है ना। ये इधर से इधर आए या ये उधर से इधर जाए, चिन्ह अल्टी पल्टी होते हैं। माइनस का भाग में बदलता है और भाग माइनस का प्लस में बदलता है, और गुणा का भाग में और भाग का गुणा में। ये चीज़ मुख्य है, इसको याद रखें आप, तो यहाँ गलती नहीं होगी, नहीं तो गलती होगी बार बार, ठीक है। हमने क्या करा, अब हमारा उद्देश्य हर बार यही रहेगा कि जो x या y या z, जिनको हम क्या बोलते हैं चर पद, एक तरफ कर लेंगे, और अचर पद एक तरफ। देखो चर मतलब बदलने वाले, और अचर मतलब नहीं बदलने। अचर बोले तो पत्थर जैसे चीज़ है कि वो कभी बदलती नहीं है। संख्या 2, यहाँ भी 2 है, बम्बई चले जाओगे वहाँ भी 2 है, इंग्लैंड चले जाओगे वहाँ भी 2 ही रहेगी। तो जब तराजू आपने देखी, तराजू में क्या होता है, एक तरफ बाट रखते हैं ना अपन, और एक तरफ कुछ भी रखते हैं वस्तु जिसका वजन करना हो। अब 5 किलो का बाट है और वस्तु है, हमने पहले थोड़ी डालते हैं हम 2 किलो 3 किलो, फिर देखते हैं कि यार बराबर नहीं हो रहा है, फिर और बढ़ाते हैं। तो इधर जो सामान रखते हैं वो तो कम ज़्यादा हो सकता है, तो वो क्या है चर, लेकिन ये क्या है बाट है, फिक्स है ये दो, इसको बोलते हैं अचर। तो जब हमें तुलना करनी होती है, मान निकालना होता है, तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि चर पद को एक तरफ कर लो और अचर को एक तरफ कर लो, संख्याओं को एक तरफ कर लो, और जो x y z a b c उनको एक तरफ कर लो।
आप दुकान पर सामान भी लेने जाते हो, आजकल तो वैसे डिजिटल कांटे आ गए, पहले बाट वाले रहते थे, तो एक तरफ बाट रहता था और एक तरफ हम जो सामान लेने जाते थे वो रहता था। सेव परमल रख दिए, मिक्सचर रख दिया, जो भी घर से कुछ दूसरा सामान मंगाया तो वो रख दिया, वो कम ज़्यादा हो जाता था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा आपको, समझा तो बहुत दिया है मैंने। उदाहरण नंबर 2, बस इस सवालों को अच्छे से समझ लोगे तो कक्षा 9वीं में बस ये पढ़ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। उदाहरण नंबर 2 है 5x प्लस 1/7/2 बराबर 3/2x माइनस 14। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे हम? एक तरीका इसमें हल करने का ऐसा है, दोनों पक्ष कैसे, LHS व RHS में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, 2 गुणा 5x प्लस 7/2, 2 गुणा ये हो गया। अब हमने एक वितरण नियम पढ़ा था, दो इसका इसमें गुणा है तो दोनों से गुणा होगा। दो से ही क्यों गुणा करा हमने? क्योंकि बटे में 2 आ रहा है, जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बटे वाली चीज हमें हट जाएगी, तो सवाल क्या हो जाएगा, थोड़ा सरल हो जाएगा। अब देखो 2 का गुणा इसमें करा तो 10x, 2 से 2 कट गया, बचा 7, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 3x, 14 दूना 28। ठीक है, अब प्रत्येक अचर पद जो है, चर पद यहां लिख दो, सभी चर पद को हम ले आएंगे LHS की ओर लाने पर, LHS की और लाने पर। अब देखो सामान एक तरफ और बाट एक तरफ करेंगे हम। अब देखो इसमें सभी पद को LHS की ओर लाने पर, तो चर पद को, चर कौन सा है जिसमें x या y आ रहा है, तो इसको इधर लाएंगे हम 10x, इसको इधर लाएं, पूरे को हमको लाना है इधर, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3x। ठीक है, इसको उधर से इधर भगाया, अब इसको उधर भगाएंगे तो इधर बचा क्या था, माइनस का 28, और ये उधर जाएगा तो ये प्लस का है, प्लस की चीज़ इधर आती है तो क्या हो जाती है, माइनस की, और ये प्लस का इधर आया था तो ये क्या हो गया, माइनस। ठीक है, इतना समझना है आपको, ये मेन चीज़ है समझने की। अब 10 में से 3 गया तो 7x बराबर का चिन्ह। अब देखो दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो ये क्या होगा, जोड़ होगा। ठीक है, तो 28 और 7 जोड़ेंगे अब तो कितने आ जाएंगे, 35, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। क्लियर हो गया? अब हमें मान तो x का निकालना, और ये गुणा में है, कुछ भी चिन्ह नहीं होता है यहाँ, तो गुणा का होता है दोनों के बीच। तो जब ये बराबर के उधर जाएगा तो गुणा बराबर के उधर जाता है तो भाग में हो जाता है, तो 35 के बटे में आएगा 7। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा, और ये आपका उत्तर है। नोट कर लो, एक बार और समझा देता हूं मैं।
सवाल ये था बट्टे में दोनों तरफ क्या आ रहे हैं 2, तो सबसे पहले हमें दिक्कत थी कि भाग देना पड़ेगा और पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो हमने दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दिया, इधर भी और इधर भी। देखो एक चीज़ समझना, बराबर का चिन्ह है, तराजू है, तो हमने ऐसा तो नहीं करा कि 2 का इधर करा और इधर 3 का कर दिया, नहीं, इधर 2 किलो का सामान रखा है तो इधर 2 किलो का बाट रखना पड़ेगा तभी बराबर होगा। तो दोनों तरफ 2 का गुणा करा, फिर 2 का इसमें करा, फिर 2 का इसमें करा, 2 का इसमें और 2 का इसमें। ये वितरण नियम पढ़ा था हमने अध्याय 1 में। फिर 2 का 5 में तो 10 हो गया, 2 से 2 कट गया, एक ऊपर एक नीचे तो कट गए, बचा 7। फिर 2 से 2 कट गए तो 3x और ये 14 दूना 28। इसके बाद हमें सभी चर पद को LHS की ओर लाने पर, लेफ्ट हैंड साइड इधर वाला है ना, अभी 1-2 बार ऐसा लिख लो, बायां पक्ष। अब दाएं बाएं में भी बहुत सारे को कंफ्यूजन देता है। इसको उठा के इधर लाए कि चल भैया तू बराबर के उधर चल, तब इसने बोला कि यार चलूँ तो सही में, लेकिन बीच में वो बराबर का चिन्ह है, मैं अभी प्लस में हूँ, उधर जाऊँगा तो मेरे को माइनस कर देगा, वो आपको चलेगा? तो हमने बोल दिया हाँ चलेगा, आ जा तू। तो ये उठ के इधर आया, पर इसका चिन्ह क्या हो गया? माइनस का। फिर हमने इससे बोला कि भैया 7 तू बराबर के उधर जा, फिर इसने बोला कि यार मैं भी प्लस का हूँ, बराबर के उधर जाऊँगा तो ये मेरे को माइनस का कर देगा, आपको चलेगा? कि हाँ चलेगा। तो ये उठा के इधर आया। फिर हमने देखा 10 में से 3 गए तो 7, इसको हल कर लिया, दोनों चिन्ह ऋण के थे, जोड़ दिया और जो बड़ी संख्या का चिन्ह था वो आ गया। अब हमारा यहाँ से यहाँ तक का उद्देश्य क्या था? इस चर पद का मान ज्ञात करना। अब हमें फिर दिक्कत आ रही कि 7 आ रहा है, 7 इधर गुणा में है, गुणा की चीज़ इधर जाती तो भाग में हो जाती, तो ये बटे में चला गया। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, माइनस का 5 आपको उत्तर आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सवाल हल करना है। 2 उदाहरण के कर लिए हमने और बहुत सारी चीज़ समझ भी ली है। व्यंजक क्या होता है, समीकरण क्या होती है, बायां पक्ष, दायां पक्ष, LHS, RHS, रैखिक समीकरण और 1 चर 2 चर क्या होते हैं। तो आप अच्छे से इसको समझ लो। अगली क्लास में हम फिर प्रश्नावली आपकी जो आ रही है 2.1 उसके सवाल हल करेंगे।